डॉक्टर विजय रणदीव आए हुए हैं, इनसे 2 बातें ले लेते हैं। हाँ जी, डॉक्टर विजय बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय भीम सर। हाँ, जय भीम। जी। सर, आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया रणवीर का। तो वो बहुत जरूरी था, क्योंकि ये क्या है कि ये यंगस्टर्स जो है, यंग जनरेशन जो है, ये इनको बहुत ज्यादा फॉलो करती है। हुँ, और हुँ। यूट्यूब पर कैसे है कि आजकल यूट्यूब का जमाना है, तो बहुत से लोग यूट्यूब देखकर ही वहां से नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। तो मैंने देखा कि ये रणवीर है, संदीप माहेश्वरी है, या आचार अशांत है, या वो एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर है, क्या नाम है उसका, फ्लाइंग बीस्ट। तो ये सबके सब, इन सब में एक सिमिलरिटी दिखाई देती है कि ये सबके सब लोग कहीं ना कहीं खुद को रैशनल प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनका हिडन एजेंडा जो होता है वो कहीं ना कहीं वही होता है जो ब्राह्मणी मानसिकता को फैलाना। मतलब उनको पता है कि यंग जनरेशन अट्रैक्ट होती है रैशनलिज्म से, मतलब यंग जनरेशन जो है इंटेलेक्चुअल होती है, साइंस को चाहती है, और रीजनिंग को चाहती है, लॉजिक को चाहती है। तो उसी को जरिया बनाकर ये लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं। तो ये बहुत ही, मतलब मैं तो कहता हूँ कि बहुत ही डेंजरस चीज है ये आजकल जो हो रही है। इसने, रणवीर ने जो बात कही, कोल्ड बॉम्ब मतलब ठंडी बॉम्ब का अनुभव हुआ, सेम बात कही संदीप माहेश्वरी ने कि उसकी कुंडलिनी जागृत हुई थी। और सेम बात कहता हुँ। है आचार अशांत कि उसको भी सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। और ये सब के सब अ, उस बुक से मोटिवेटेड है। एक बुक का नाम आपने सुना होगा, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। स्वामी परमहंस हुँ, हुँ। योगानंद जी की वो बुक है। और वो बुक अध्यात्म के क्षेत्र में फ्लैगशिप मानी जाती है, मतलब हर कोई पढ़ता है उसको, हर कोई पढ़ता है। और उसमें इतनी सारी बेतुका चमत्कार से भरी बातें लिखी हुई है कि उसको पढ़ के कोई भी अपने करियर को छोड़ सकता है, कोई भी अपने ट्रैक से भटक सकता है, अपने प्रोफेशन से भटक सकता है, और अपना पोटेंशियल पूरी तरह से खत्म कर सकता है। तो वो बुक पढ़ के ये लोग उसी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, और उसी तरह से खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि इनको कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ है, और ये कुछ अलग लेवल पर शिफ्ट हो गए हैं, स्पिरिचुअल लेवल पर। और ये किसी तरह से लोगों के लिए अब मसीहा बन के काम करने वाले हैं। तो यंग जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है इनकी तरफ। जी, अब ये आपने बिल्कुल सही कहा है और एक बात और है इनमें कि ये जो आपने कहा ना सेल्फ रियलाइज़ेशन की जो ये बात कर रहे हैं, ये चीज़ दरअसल इन लोगों ने चोरी किया है बुद्ध मार्ग से। इन सबको ये बात पता है कि बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे एक तत्वज्ञानी थे जिन्होंने इन चीज़ों को खोज किया था खुद से, तो सब उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं लेकिन साथ में ईश्वर और आत्मा परोसते हैं। ये सब के सब जो हैं, ये क्या करते हैं कि इनको भी आत्म सेल्फ रियलाइज़ेशन हो गया, ये हो गया, लेकिन फिर ईश्वर को क्रेडिट देंगे, ये देंगे। जबकि ये जानते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो ईश्वर को उसको परोसने के लिए कहीं न कहीं ये जो दर्शन है बुद्ध मार्ग का, उस चीज़ से ही चोरी करते हैं। लेकिन इन सारे बाबाओं की पोल खुलेगी और भी जो आपने नाम लिया, इन लोगों को भी एक-एक करके लाया जाएगा। ठीक है, डॉक्टर विजय रामदेव जी। थैंक यू सर। यहाँ पे दीपक गौतम आए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ, दीपक गौतम बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम। सर मेरे को सर डिबेट नहीं करना है, बट कुछ सवाल थे उसके सर आंसर चाहिए थे सर। ओके। सर हाँ जी, मेरा बोलिए। सर सर क्वेश्चन सर ये है कि सर जो ग्रंथ वगैरह हैं, ठीक है सर, इनको सर लोग पढ़ते नहीं है। जो चीज आज तक मतलब भारत में जितनी भी जनता है, उसमें अधिकतर 90% लोग जो टीवी सीरियल के द्वारा चीज देख रही है ना, उस पे उसकी जो गहराई है ना वो शरीर में उतर रही है, मतलब उसी मानसिकता बन रही है। तो सर जो उनकी मानसिकता बन रही है उसको कैसे दूर करें, मतलब जितने भी यहाँ व्यूअर देख रहे हैं आपके भी सर चैनल के माध्यम से, तो मैं ये जानता हूँ कि सर आपको बहुत फॉलो करते हैं। मैं भी सर 2 महीने पहले ही आपको देखा, क्योंकि एक घटना हुई सर। मैं झांसी का रहने वाला हूँ सर, आपको थोड़ी बात बताना चाहूंगा, ठीक है। हुँ, तो सर क्या था कि ये कि इनके मतलब अलग अलग देवता होते हैं, ठीक है। तो उसमें एक ठाकुर बाबा नाम से एक देवता थे, तो वहां पे चंदा जुड़ रहा था, ठीक है। तो चंदा जब जुड़ रहा था ना, तो पंडित कहने लगा कि जो मतलब राजपूत हमारे यहाँ पे, उनसे कहने लगे कि भाई ऐसे लोगों के यहाँ से चंदा नहीं लेंगे, ठीक है।
तो फिर खुलेआम बोल रहा था, तो और लोगों ने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा नहीं, ये लोग तो सिर्फ़ झाड़ू लगाने के लिए हैं, इन लोगों को ना चढ़ने का अधिकार है, ना ही चंदा मतलब देने लेने का अधिकार है इनसे, ठीक है? ये लोग सिर्फ़ झाड़ू लगाएँगे, मतलब झाड़ू पोंछा करने के लायक है, इनसे और कुछ नहीं है। सर उसमें मेरे को इतना ठेस पहुँची थी, भले ही मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ, इन लोगों को फ़ॉलो नहीं करता हूँ, ना इनके यहाँ कहीं जाता हूँ मैं। बट वो उस दिन बहुत ठेस पहुँची, उसी वक़्त मैं यूट्यूब पे ऐसी चीज़ दिख रहा था और आपका चैनल दिख गया। फिर मेरे को धीमे-धीमे और गहराई तक आपके चैनल से बहुत चीज़ जानकारी मिली। मेरा भी होश उड़ गया कि मैं कहाँ रह रहा था और समाज है ना कितने गहराई में डूबा हुआ है। कुछ सोचता ही नहीं है कि सब चीज़ें कि ऐसी कि जो वास्तविक और काल्पनिक में बहुत अंतर है। ठीक है? इस बारे में कोई नहीं सोचता है। बट मेरे अंदर परिवर्तन आया और फिर मैंने इस बात के लिए ठान लिया कि मैं अपने जीवन काल में ठीक है, अपना करियर तो मेरा इम्पोर्टेंट है बट मेरा दूसरा कर्तव्य ये भी है बाबा साहब के प्रति कि मुझे समाज के अंदर अपना रोल क्या है, ठीक है? वो मेरे को अदा करना है अपने जीवन काल में। आपके बहुत विचार के द्वारा मैं बहुत प्रेरित हूँ, ठीक है? और भी डिजिटल ऐसे सर एक तिवारी सर हैं, अमित तिवारी सर हैं, बहुत मतलब सटीक है बात है। मैंने ऐसा नहीं है और जो सनातनी चैनल भी देखे हैं, ठीक है? एक सनातनी चैनल भी है, कई खुल गए हैं ये लोगों के। लेकिन उनकी और मैं अगर आपसे तुलना करता हूँ तो सटीक बात आप ही बैठती है। मतलब इनके पास कोई ऐसे एविडेंस नहीं है जिससे ये प्रमाणित कर सकें, ठीक है? तो मेरे को लगा कि ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को डिसीज़न लेना चाहिए कि पहले एक पक्ष देखे, दूसरा पक्ष देखे। कहाँ स ज़्यादा गहराई है और गहराई इसी बात में ज़्यादा है कि आज सबसे ज़्यादा शोषित वर्ग इसी से है कि आज समाज में अंधविश्वास फैला हुआ है। हुँ, हुँ। ठीक है। बिल्कुल। तो सर इसी चीज़ से सर मैं मतलब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर यहाँ पे जो व्यूअर हैं सर, ठीक है? इनका सर मतलब इनका जैसे मैं हूँ, मैं अपनी बात बता सकता हूँ अपनी आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि क्योंकि सर ओपन नहीं हो सकती सब चीज़ें क्योंकि आपने देखा विकास दिव्यकीर्ति सर ने ओपनली मतलब कुछ चीज़ें बताई हैं ना, उनके ऊपर क्या हुआ? कितने महान टीचर हैं सर, वो बहुत मतलब हम लोग बहुत फ़ॉलो करते हैं उनको और सारी वीडियोज़ देखते हैं मतलब तैयारी करते हैं तो सर उन्हें ओपन चीज़ कुछ चीज़ बताने पर उन पे कितनी बड़ी सज़ा मिली उसे। न देखो उनके आज है ना मतलब उन्हें बदनाम किया जा रहा। तो सर ऐसा भी है कि हर व्यक्ति जो मतलब पाखंडवाद को दूर करना चाहता हो, चाहे समाज के प्रति चाहे कुछ भी करना चाहता हो मतलब पाखंडवाद को दूर करने के लिए तो सर ओपन नहीं आ सकता, ठीक है? तो सर वो मतलब क्या कर सकता है जिससे कि मतलब अपना योगदान दे सके सर? मुझे ये सर जानना है। जी, दीपक जी यहाँ पे 2-3 बातें हैं वो हमें समझनी पड़ेगी। जी, जब भी कहीं पे पुनर्जागरण होता है, तो जी, कहीं किसी भी देश में हुआ है, तो वहाँ जी, पे लोगों को कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो है वो तो कुर्बानी देनी ही पड़ती है। चाहे जी, श्रम की दें या आप समझें कि इकोनॉमिकली दें या खुद आगे आकर कर सकते हैं वैसे दें, कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से सपोर्ट तो करना ही पड़ता है या जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनको आगे बढ़ाएँ। कहीं न कहीं किसी न जी, किसी तरह से योगदान देना पड़ता है। अब ये जो आपने बात कही कि विकास दिव्यकृति जी के साथ क्या हुआ है, तो इसके पीछे का आप अगर पूरा बैकग्राउंड देखें, तो यहाँ पे जी। आप पाएँगे कि वो खुद ही एक स्वर्ण क्लास से आते हैं, सो कॉल्ड स्वर्ण सर क्लास से सर आते हैं। सर 1 मिनट सर मैं आपको बताना चाहूँगा, भले ही वो 7 क्लास से आते बट वो अपनी मतलब जैसे कि जो नास्तिक है, अगर वो बन गया ना तो उनका सारा जो उनका जो रोज़ी-रोटी है वो बंद हो जाएगी। उनकी जो झलकती है ना वो इसी इसी बेस पे झलकती है बट वो ज़ाहिर नहीं हो सकती सब चीज़ें, क्योंकि इससे उनकी जो रोज़ी-रोटी है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि भारत देश में इतने लोग जैसे अभी देखा मतलब राजन पाल गौतम ने एक छोटी-सी बात क्या कह दी और उन पे तो क्या क्या कह दिया मतलब उनका गर्दन काट देंगे। तो ऐसे ही लोग हैं भारत देश में क्योंकि 90% लोग ऐसे हैं जो धार्मिक लोग हैं मतलब उनके अंदर कूट-कूट के भरा सिर्फ सीरियल देख के पढ़ के नहीं, आज तक किसी को पता नहीं होगा ग्रंथ में लिखा क्या है। और जिस दिन वो पढ़ लेंगे उसी दिन उनकी आँखें खुल जाएँगी। लेकिन कोई नहीं चाहता पढ़ना, सब टीवी सीरियल के देखे दिखाए हुए हैं। आज की जो नई पीढ़ी भी है लेकिन आपके जो चैनल चल रहे हैं, इनसे बहुत ज़्यादा हम लोग को मतलब तर्क की जो शक्ति है ना दिमाग में, वो आ रही है। ये तो सर बहुत अच्छा काम कर रहा है मतलब मैं तो आपको मतलब ईश्वर की ख़ैर कोई कल्पना नहीं है, बट मैं आपको उसी समान समझता हूँ कि आप जो भारत देश में कर रहे हैं, क्योंकि लोग आपको सुन के ये कि शिक्षा के मतलब रास्ते पे वो चल रहे हैं, ठीक है? शिक्षा को मतलब प्योरिटी दे रहे हैं, ना कि धार्मिक को प्योरिटी दे रहे हैं सर। ठीक है दीपक गौतम जी, वो बात ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ विकास जी, दिव्यकीर्ति जी के बारे में, वो कुछ अलग जी, बात है। यहाँ जी, पे 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। पहली तो ये चीज़ है कि अभी एक हाल ही में
जो ईडब्ल्यूएस कोटा है उस पर अभी वो आए हैं, जी, उस पर फैसला आया। जी, तो जब उस पर फैसला आता है तो एक चीज़ का आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जी, इस फैसले पर बहुजन समाज की बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई है। जी, बहुजन समाज की बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई। अब यहाँ जी, पे क्या क्या हो रहा है कि भई एक दूसरा मुद्दा लाया जा रहा है और जिसमें एक सो कॉल्ड जो तो यहाँ जी, पे इस चीज़ को समझिएगा कि यहाँ पे जो एक स्वर्ण वर्ग से ही आते हैं, उन्हीं को ये चीज़ लाया जा रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, ईडब्ल्यूएस कोटा आया है जो सवर्णों के ही फ़ायदे के लिए है। मतलब जी, आप ज़रा गौर कीजिएगा इस टेंडेंसी को, दिव्यकृति सर जो हैं, वो तो कई सालों से पढ़ा रहे हैं। जी, वो तो न जाने कितने सालों से, और ये सब बातें तो आज से 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल पहले हुआ करती थी क्लास में। आज अचानक से क्यों उठाई गई ये बात? जी, क्लासरूम में जब पढ़ाई होती है, तो उसमें टीचर और शिक्षक के बीच में बहुत सी बातें होती रहती है, हँसी-खेल भी जी, चलते रहता है और उसमें तो वो जी, कोई बहुत बुरी बात तो बोलते नहीं हैं। वो तो बड़े जी, सॉफ्ट दिल के व्यक्ति हैं, वो तो ऐसा बोलते हैं कि भई ईश्वर, वो तो ईश्वर का भी नाम लेते हैं कि अगर मैं ईश्वर की कसम से या ईश्वर की कृपा से ये वो ऐसी भी बातें करते हैं। जब भी कोई राम या कृष्ण के बारे में ही बोलना होता है, तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि भई हमारी ज़बान कट जाए इस बोलने के सामने, लेकिन बोलना पड़ रहा है। क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है। इस तरह की बातें वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। उनमें उनकी बात को अभी क्यों हाइलाइटेड किया गया? यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा रोचक बात है। जी, और तभी क्यों हाइलाइटेड किया गया जब ईडब्ल्यूएस पर बहस चल रही है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब भी कहीं पे कुछ कार्यक्रम चल रहा होता है, तो वहाँ पे जो बहुजन समाज जब भी किसी को सपोर्ट करता है या कोई चीज़ होती है, तो अचानक से एक इस तरह की चीज़ें खड़ी की जाती हैं। जैसे बीच में आपने देखा होगा एक बिज़नेसमैन है लाला लामदेव। जी, तो उनसे कभी कुछ बुलवा दिया जाएगा, कभी किसी दूसरे से कुछ ऐसी टिप्पणी करवाया जाएगी जिससे बहुजन समाज जो है अचानक से ये सारी चीज़ें जो अपना मूल काम कर रहा था, जो मुद्दा पकड़ा था, उसको छोड़ के उधर को शिफ्ट कर जाए। जी, इस चीज़ को समझिएगा। अभी इसमें क्या है कि बहुजन समाज ईडब्ल्यूएस पर सीधे-सीधे प्रहार कर रहा था कि भई ब उसमें जो है जब आप गरीबी को लेकर आए हो और जो सिन्हा की रिपोर्ट है, सिन्हा जी, जैसे कि मंडल कमीशन होता है वैसे सिन्हा कमीशन है, उसकी जो जी, रिपोर्ट थी उसके अनुसार पाया गया कि 85% बहुजन जो हैं, वो तो सब के सब गरीब हैं। तो गरीबी जी, कोटा अगर आप भारत में ला रहे हो कि गरीबी के आधार पर हम रिज़र्वेशन देंगे उसमें जो देश का 85% जो गरीब है, उसी को आप वो कोटा ही नहीं दे रहे हो। जी, उसी को उस कोटे से बाहर है, सिर्फ़ 15% को दे दिया आपने कोटा। आधार वही है। जब आपने ये आधार बनाया कि अगर कोई सामाजिक रूप से वो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होगा, तो हम उसको रिज़र्वेशन देंगे। तो आपने राजपूत को भी वो दिया था, ब्राह्मण जी, को भी कभी कोटा दिया, कभी ओबीसी दिया। क्यों दिया? क्योंकि आपने ये मान लिया कि वो शैक्षणिक या फिर सामाजिक रूप से पीछे हैं उन जगहों पे। ये आपने माना, उनको जी, दे दिया उसमें। तो उसी जी, तरह से जब आप गरीबी कोटा लेकर आए, तो जो एससी, एसटी, ओबीसी में गरीब हैं, उनको फिर वो कोटा क्यों नहीं दे रहे हो? गरीबी कोटा? जी, ये तो बात आ रही है ना यहाँ पे? ओके, यहाँ पे ये बहुत तगड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को गायब करने के लिए उन्होंने एक जो सो कॉल्ड स्वर्ण वर्ग से ही एक शिक्षक आते हैं, जो समान हृदय रखते हैं सबके लिए, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए भी एक अच्छा हृदय रखते हैं, उनको जी। टारगेट बना के इस मुद्दे को गोल किया गया है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। जबकि उनकी वो वीडियो तुरंत की नहीं है कि कल उन्होंने स्पीच दिया हो और हाँ, आज जो हाँ है सर वो पुरानी हो है गया। सर वो ये तो बात है बस सर पुरानी है बट ट्रेंड अभी कर रही है वो। हाँ, वो जानबूझ के लाया गया है इस मुद्दे को गायब करने के लिए, इस चीज़ समझिएगा, और जानबूझ के उनको निशाना बनाया गया है इस चीज़ पे, क्योंकि वो सो कॉल्ड स्वर्ण से हैं, ताकि लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो स्वर्ण के सपोर्ट में आ जाएँ और फिर जब वो स्वर्ण के सपोर्ट में आएँगे, तो ईडब्ल्यूएस कोटा ही पूरा स्वर्ण का है, सो कॉल्ड स्वर्ण जी, का है। ये बहुत गहरी ये उनको टारगेट करना जो है, एक राजनीतिक रूप से एक चीज़ की गई है यहाँ पे, इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमें, जी। ठीक है बस ना? सर मेरा एक क्वेश्चन ये है सर जो मतलब मैं यूपी का हूँ तो जो अयोध्या में जो राम के मतलब स्थापना हो रही है तो सर मैंने कुछ न्यूज़ में देखा था मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से कि वहाँ पे खुदाई में गौतम बुद्ध की मतलब ये प्रतिमाएं थी उनके पूर्वज जो भी हों सर मिली थी। तो सर किस एविडेंस के आधार पर ये कोर्ट ने न्याय करा कि ये वहाँ पे रामलला की मतलब स्थापना होगी?
देखिए, उसके लिए इन्होंने कभी कहीं पे ये नहीं कहा है कि वो राम का कोई एविडेंस वहाँ पे पाया गया है। इसका कहीं भी उनके कहीं पे भी ज़िक्र नहीं है। पुरातात्विक जो उत्खनन से जो निकला है, जो चीज़ें आई हैं, उसको सार्वजनिक नहीं किया गया, न ही मीडिया को कवरेज करने दिया गया और न ही पूरे विश्व वर्ल्ड को कवरेज करने दिया गया। ये दिखाने की कोशिश की गई कि भई ये जो है ये गोपनीय है, आज तक वो नहीं दिखाए हैं, ताकि ये पता लग सके कि वास्तव में जो ज़मीन से निकला वो किसका था। जो जी। जो हल्की-फुल्की खबरें आई हैं वो बुधमार की हैं। वो जो है वो चीज़ें जो हैं बुधमार की प्रतीत हुई हैं, तो ल कोर्ट ने अपने फैसले में ये लिखा, वो ज़मीन की लड़ाई थी। दरअसल वो जी, ज़मीन की लड़ाई थी कि ज़मीन किसकी है, तो कोर्ट ने ये कहा कि ये ज़मीन जो है नॉन इस्लामिक है। मतलब नॉन इस्लामिक जो है वो चीज़ यहाँ पे नीचे ज़मीन से मिल रहा है, ये चीज़ वहाँ पे की गई है। अब नॉन इस्लामिक कहने का मतलब तो वो हो गया कि भई आप किसी का कह दो कि बौद्ध का है, कि जैन का है, कि ब्राह्मण का है, किसका है। अगर किसी ब्राह्मण का होता तो बोल देते ना कि ये ब्राह्मणों का है ये बोल देते हैं। या हिंदुओं का है ऐसे बोल देते हैं, सिखों का है, इनका है, नहीं बोले उन्होंने। इसका मतलब ये कहा उन्होंने कि ये ज़मीन किसी की भी है, हम मुस्लिम को नहीं दे रहे हैं और जो दूसरा पक्ष है उसको दे रहे हैं। ये चीज़ वहाँ पे हुई है। जी। और सर मुझे एक क्वेश्चन ये और करना है सर, जो क्या नाम है, एक ये कि वहाँ पे जो भी शंकर भगवान की जो जो बात कर रहे थे, वो पिंडी थी, वो निकल आई थी वो, क्या कहते हैं, एक मस्जिद थी वो, उस पे विवाद था सर। मुझे सर एग्ज़ैक्टली उसका नाम नहीं आ रहा। सर आप बता सकते हैं सर उसका क्या नाम क्या है? नहीं देखें, भारत में तो कोई शिव वगैरह का कोई हाँ, सबूत नहीं, नहीं, रहा बहुत नहीं। सर जब मीडिया में बहुत ज़्यादा हाइलाइट था उसका सर। हाँ, तो मीडिया ज्ञानी ज्ञानी 90 मस्जिद सर। 90 हाँ, ज्ञानी मस्जिद सर, मैं बताना ज्ञान चाहूँगा सर वो। व्यापी ज्ञान हाँ, व्यापी ज्ञान। ना? जी, ज्ञान जी व्यापी। सर। सर वो ज्ञान हाँ, वापी जो तो मस्जिद थी। जी, सर 1 उसके मिनट तो सर मुझे सबूत हाँ, बोल लीजिए। कंप्लीट कर सर मैं लीजिए। ये जी, सर मैं ये कह रहा था सर, वो जो ज्ञान बाबा की सर मस्जिद थी, ठीक है? आपने सर उसे गौर से देखा हो, तो ऊपर का जो हिस्सा है ना मेन सेंटर पे, ठीक है? उस पे है ना कुछ सफ़ेद-सफ़ेद टाइप का होगा, देखिए आप मतलब इस तरह से लगाओ कि उस पे कुछ हटाया गया हो ऊपर से, ठीक है? वो सर वही मतलब मैंने बौद्ध की मतलब जो मुझे नाम नहीं आ रहा सर उसमें क्या होता है, बट उन्हीं के शेप जैसा, जैसे उनके बस ऊपर लगाया जाता, मतलब एक घर जैसा बनाया जाता छोटा-सा, और एग्ज़ैक्टली नाम याद नहीं है। उससे मैचिंग कर रहा था क्योंकि उनका भी मठ होता था, मतलब बहुत बड़ा, और ऊपर एक सेंटर पे कुछ ऐसा घर टाइप का बनाया जाता था, और ऐसे सेम सर उस पे था। उस पे सर हटाया गया था, मतलब अभी भी उसका कोई फ़ोटोज़ देखो तो उस पे ऐसा लगता है ऊपर से कुछ हटाया गया हो, ठीक है? सर ऐसा लगा सर मुझे। हुँ। तो देखें, वो जो चीज़ है ना उसके बारे में जो अंग्रेज़ हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें लिख गए हैं और वो बुध मार्ग का बताया गया है। उसको जी, औरंगज़ेब वाला जो मैंने सीरीज़ किया था उसमें भी मैंने दिखाया जी। कि जो औरंगज़ेब ने भी हाँ। उसको तुड़वाकर जो बनवाने की कोशिश की थी, तो जी, उसका कारण कुछ और था। वहाँ पे जी, ये कारण नहीं था कि उसको जो है उसको मस्जिद बनवाना था। जी, अपना मुस्लिम इस्लाम का प्रचार करना था, ये कारण नहीं था। वहाँ पे साफ-साफ ये बात आई है कि जो वो था अ जो शिवाजी को भगाने में जिन लोगों का हाथ था जी, और वहाँ और उन लोगों की वहाँ पे संलिप्तता थी, वहाँ पे कुछ लोग जो हैं उस कमिटी में थे, तो उसका जी, शक था, तो इसीलिए उसने पनिशमेंट के तौर पर ये चीज़ किया था। दूसरी बात कि ये भी चीज़ उसमें आई है कि ये चीज़ अज्ञात है कि उसका मालिक कौन था पहले से, जी। ठीक है ना? सर। ये उसने लिखा है कि ये ब्राह्मणिकल नहीं साबित हुआ है कि ब्राह्मणिकल जी, सिस्टम का था वो। ये जी, पूरी तरह से क्लियर है कि ये साबित हुआ कि वो ब्राह्मणिकल सिस्टम का नहीं है, इस्लाम का भी नहीं है, उनका भी नहीं है। तो ये इसको इन लोगों ने ऐसे भुनाते हैं ना ये, ऐसे दिखाते हैं कि अगर इस्लाम का नहीं है मतलब हमारा है, बाय जी, डिफ़ॉल्ट हमारा है। अब आपको जो है मैं एक सबूत दिखाने की कोशिश करता हूँ, जी। इसको उसको मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया हुआ है। जी, सर। या मैं सर इसी में एक बात पूछना चाहूँगा, आप जो बता रहे हैं, तो सर आपकी हुँ, वीडियोज़ मैंने देखी थी, उसमें कई जो रियल भी हैं, क्योंकि जो गौतम बुद्ध की जो प्रतिमाएँ हैं, जिस अवस्था में वो है, मतलब जैसे ही उनकी कोई विश्राम है उनकी वगैरह, तो सर कहीं हुँ। ये भारत देश में जहाँ इनको मतलब हिंदू धर्म के ढाबा में इन्हें पूजा जा रहा है, माला, वो दूध वगैरह चढ़ाया जा रहा है, जो आप कहते हो कि ये मतलब गौतम बुद्ध की है। तो सर मेरा सवाल ये है उसपे
कि उसकी लाने मतलब इसके पक्ष में लोग कर क्या रहे हैं, मतलब ये कि कोर्ट में कोई मतलब अर्जी दायर की कि इसके ऊपर कुछ किया जाए, ताकि जिसकी जो मतलब बौद्धों की है तो उन्हें सौंपी जाए। तो सर इस पे क्या मतलब हो रहा है अभी? देखें, एक चीज़ तो हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जब हम ये सोचते हैं ना कि उसकी रक्षा कौन करे? अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है, तो उसको कौन बचाएगा? जी, ज़रा सोचिए। जी, जी, किसी भी जब भारत में अगर किसी भी जाति धर्म पे हो रहा था, कुछ भी अत्याचार हो रहा था, जी, तो अगर मान लेते हैं कि जिसको इन लोगों ने अंत्यज बना दिया, अछूत बना दिया, तो उनको बचाने उस समय कौन आया था? याद कीजिए। मुस्लिम का शासन था, क्या मुस्लिमों ने बचाया? नहीं बचाया। नहीं उन्होंने बचा। लोग खुद खुद ही एक्सेप्ट कर लिए, इस्लाम एक्सेप्ट कर लिए, ये सोच के कि शायद हमको इज़्ज़त मिल जाएगी, शायद जी, हम बच जाएँगे। तो जी, खुद लोग मुस्लिम बन गए। लेकिन सवाल ये है ना कि क्या अ, अच्छा और भी बहुत सारे लोग थे, राजपूत थे, राजपूतों ने बचाया? नहीं, उन्होंने तो मना कर दिया कि हम तो पंक्ति में नहीं जी, खाएँगे। सिख मार्ग जी, ने अपना सिख मार्ग ही खड़ा कर लिया बचाने के लिए। जी। तो पर सर यही अभी तो सवाल सर है ना कि संविधान सर अभी तो सर नहीं संविधान है देखें, का। जी, कॉन्स्टिट्यूशन है, सब चीज़ है, लेकिन एक चीज़ भी तो आप ध्यान दीजिए कि भई कॉन्स्टिट्यूशन है तो अ, किस समाज के लोगों को सज़ा मिलती है या किस समाज के लोग फ्री हो जाते हैं? जी, ये भी तो देखिए। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन है, वही कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका राम मंदिर बनवा दिया वहाँ पे, जबकि सबूत जो है नहीं हाँ है, सर, कोई सबूत नहीं है, फिर भी ये बनवा दिया गया, तो इससे पब्लिक में क्या मैसेज आएगा? सवाल ये है ना, इससे पब्लिक में क्या मैसेज आएगा? अच्छा मैं जो है आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ, जो आप ज्ञानव्यापी का जो बोल रहे थे ना, जी, वो ये बुक का मैंने पेज निकाल लिया है, उसको यहाँ शेयर कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं। इसमें इसमें जो है ये लिखा हुआ है, ये जो रेड कलर से ये मार्क किया गया है, ये लिखा गया है, काशी द सिटी इलस्ट्रेशन और बनारस। ये जी, ग्रीवेश एडविन के द्वारा लिखी गई थी बुक जो है, ये काफ़ी पुरानी बुक है। इसमें इन्होंने यहाँ मेंशन किया है। इसमें इन्होंने लिखा है आलमगीर मॉस्क, इसके बारे में क्या लिखा है? दिस इज़ सिचुएटेड इन द बैक एलॉय अबाउट 100 यार्ड्स टू द साउथ ऑफ बृद्धकाल। इट इज़ अ स्पॉट ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट टू द एंटीक्वेरियन फॉर द पिलर्स आर एविडेंटली वेरी एंशिएंट। बहुत पुराना है वो एंड आर जी, सपोज्ड बाय सम टू बी बुद्धिस्टिक। समझ रहे जी, हैं? जी, इन्होंने जी, साफ-साफ यहाँ पे कह दिया है कि ऐसा ये बुद्धिस्टिक जैसा ये प्रतीत हो रहा है, बुद्धा से ये रिलेटेड है, उन लोगों का है। जी, और ये लिखा है दे आर क्लियरली ऑफ अ फार अर्लियर डेट देन मोस्ट ऑफ द स्टोन कार्विंग सीन इन हिंदू टेम्पल्स। मतलब हिंदू टेम्पल से उससे भी ज़्यादा पुराना, क्लियरली फार अर्लियर डेट, उससे भी बहुत पुराना ये डेट है, यानी कि ये बुद्धिस्टों का था, उसको इन लोगों ने कब्ज़ा किया था एंड देन फिर उसको उसने उसमें कन्वर्ट कर लिया। तो ये यहाँ जी, पे ये चीज़ जो है पुराने जो अंग्रेज वगैरह थे उन्होंने भी ये बात नोटिस की है कि वो बुद्धिस्टों का था, जो ज्ञानव्यापी है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग जितने बुद्धिस्टों की जो चीज़ें हैं उसी को ये सिर्फ़ क्या दिखा रहा है कि ये इस्लाम का नहीं है। ये बात जी, नहीं सामने आ रही है कि वो बुद्धिस्ट का है। बस ये बात सामने आ रही है कि वो इस्लाम का नहीं है। अब भले ही बुद्धिस्ट का हो लेकिन कब्ज़ा करके वहाँ राम मंदिर बन रहा है। मतलब आप जी, समझ रहे हैं? जी, हाँ, एक जो है गाँव का एक जैसे वो था दशरथ मांझी, जब वो जी, पत्थर तोड़ने लगा, पत्थर तोड़ के जब पहाड़ से रास्ता बना रहे थे, जी, तो जब पत्थर तोड़ते-तोड़ते बहुत ज़्यादा पत्थर तोड़ लिए हैं, वो इंदिरा गांधी से भी मिलने पहुँच गए थे वो। वो जो है, जी, पता नहीं उस समय इंदिरा गांधी थी कि नेहरू थे, कौन थे? तो उस समय जो है वो मिलने के लिए पहुँच गए थे और वहाँ से आए तो उनको सरकारी बजट भी पास हुआ था। उस जगह पे। जी, तो वहाँ पे एक जो मुखिया था, जो सो कॉल्ड सवर्ण जाति से था, जो बहुत जी, धूर्त था, उसने क्या किया कि उनके नाम पर वो फंड भी पास करा लिया उनसे साइन करा के और वो जी, फंड खुद हड़प गया, गड़प गया। जी, तो यहाँ यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों का है, जो सो कॉल्ड एससी, एसटी, ओबीसी बने घूम रहे हैं, उनका अपना है, लेकिन उन्हीं को हिंदू कह के ब्राह्मण धर्मी जो है, इसको इस्लाम से कि इस्लामिक नहीं है कह के छीन के जो ओरिजिनल बुद्धिज़्म को जाना चाहिए, वो नहीं जाके अपना ब्राह्मण धर्म का जो उसको धंधा करना है, उस पर लेके जा रहा है ये। ये वही चीज़ सीन हो रहा है। जी। तो सर जो आप दिखा रहे हैं, ठीक है? सर अगर हुँ, ये हुँ। सही है, मतलब इस हिसाब से, तो फिर सर मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो समाज में चाहे किताबों के माध्यम से, किसी भी चीज़ के माध्यम से
वो चीज़ें गलत है, मतलब काल्पनिक या कुछ भी वो गलत है, तो सर इसको सही कैसे किया जाए? मतलब मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि मतलब मैं एक छोटे बच्चे से मैं चीज़ को समझना चाहता हूँ, जो नई जनरेशन में आया है, उसे शिक्षा लेना है, मतलब स्कूल में शिक्षा लेगा, तो सर वो एक इतिहास से रूबरू तो होएगा सर कहीं न कहीं, ठीक है? या वो मतलब साहित्य से ही होगा। तो अगर सर किताबों में सर सारी मतलब कुछ गलतियाँ हैं, लोगों ने जिस हिसाब से इतिहास रचा है, तो सर वो भी वैसे ही बनेगा सर। उसका ज़ाहिर-सी बात है सर, उसके अंदर वो नए सवाल या नए क्वेश्चन नहीं आ सकते, क्योंकि वो पढ़ भी वही रहा है, उसको एक्सेप्ट करेगा। सर मैं भी तैयारी कर रहा था, तो सर मैंने भी इतिहास पढ़ा, तो और जब आपने सर जो बताया है ना, सर दोनों में बहुत अंतर है सर, ठीक है? अब अगर रियल आप जो बता रहे हैं वो वास्तविक इतिहास है, तो सर मेरा सवाल ये है कि भारत में जितने भी इतिहास जो लिखे गए हैं, या सर लिखे गए वो बात अलग है सर, जो मतलब शिक्षा में ये कॉम्पिटिशन की तैयारी में सर वो अप्लाई होता है। अगर वो सटीक नहीं है, सही नहीं है, तो फिर इसे बदलते क्यों नहीं है? मतलब गवर्नमेंट क्यों नहीं बदलती है, और लोग किसके लिए क्यों नहीं उन्हें मतलब वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सर मतलब इसे बदलिए सर? अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे कि जी, मान लीजिए कि आप अरब में आपका जन्म होता, अरब जी, देश में, सऊदी अरब जी, में, और जी, आपको अचानक से पता चलता कि भई जो मुहम्मद जो हैं, वो उन्होंने आज से 1400 साल पहले इस्लाम की स्थापना की, उससे पहले काबे में मूर्तियाँ हुआ करती थीं, जी, 360 मूर्तियाँ थी, 360 3 अलग-अलग वैरायटी की पूजा जो भी होती थी। लेकिन जी, इन्होंने पूरा चीज़ बदल दिया, उसको कब्ज़ा कर लिया, वहाँ पे लोगों को इस्लाम बना दिया। अब अचानक से आपको ऐसा आता कि नहीं हमको हमारा पुराना कल्चर पसंद है। इन्होंने नया जी, कल्चर खड़ा करके गलत कर दिया, हमारा कल्चर को जी। खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमारे पूर्वजों का असली कल्चर था, इन्होंने झूठा इतिहास लिख दिया कि यहाँ पे शुरू से ही ये था, वो था, ये था, वो था, सब झूठा लिखा इन्होंने। हमारा जी, पुराना कल्चर जो है वही था, उसी को डिस्ट्रॉय करके इन्होंने नया चीज़ यहाँ पे परोस दिया, थोप दिया हम लोगों पर। जी। तो क्या आप वहाँ की सरकार आप ये खड़े हो जाते, आपके जैसे और लोग खड़े हो जाते, तो क्या वहाँ की सरकार वो चीज़ें बदल देती अचानक से आपके स्टडी मटेरियल क्योंकि वो तो इस्लाम मान रही है ना? वो तो सर मोहम्मद वो की बात को ही नहीं मान रही स है। सर वो मतलब चाहे अभी की सरकार हो सर, कोई भी सरकार है, मेरे को नहीं लगता सर ये ऐसा हो सकता हो, क्योंकि कोई नहीं करेगा। सब अपना वोट बैंक के चक्कर में कोई सत्ता मतलब नहीं जाने देगा, क्योंकि सत्ता भी इसी बात पे टिकी है सर, ठीक है? देखिए उ सत्ता ये इसीलिए तो कर रहे हैं। आप देखें इन्होंने क्या किया है, एक नेता जो है नास्तिकता की बात नहीं कर सकता है। हाँ कोई सर, ये एक सर नेता जो है नास्तिकता की बात नहीं कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो बुद्धिज़्म की बात कर सकता है क्योंकि वो बुद्ध मार्ग में ही ईश्वर या निरीश्वर कह सकते हैं या बिना ईश्वर का अगर वो रैशनैलिटी की बात जो कह सकता है तो बुद्ध मार्ग की बातें कर सकता है। क्योंकि भारत जी, में इन लोगों ने ऐसा एक माहौल ही खड़ा कर दिया है कि आप विशुद्ध नास्तिकता की बात ही नहीं कर सकते। अब विशेषकर आप किसी अच्छे पोस्ट पर बैठे हैं नेता-वेता हैं तो आपकी तो उसी दिन लाइन कट जानी है। सर वही तो समझ रहे सर हैं? कि अभी जी, सर अभी भी क्या है ना, ये जैसे हम ये जो जैसे ये जो जी, हाँ, ज़रा 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ जी, पे वही बात यहाँ पे भी हो रही है जो दिव्यकीर्ति सर की बात आपने की विकास दिव्यकीर्ति जी की, वहाँ पे भी जी, यही बात हो रही है कि अगर कोई ऐसा प्रोफ़ेसर सारे प्रोफ़ेसर इनके देख लीजिए ओझा से लेके बोझा से लेके सब जो है इनकी राग आलाप रहे हैं, हले रामा हले कृष्णा गा रहे हैं और इनमें जी, से कोई एक ऐसा प्रोफ़ेसर जो है, जो आगे बढ़कर थोड़ी-सी अच्छी बातें कर लेता है, थोड़ी-सी सद्भाव की बातें कर लेता है, थोड़ा-सा फ्रीक्वेंटली जो है डिस्कस कर लेता है, बड़े सॉफ्ट वे में, ऐसा हार्ड वे में नहीं। वो जी, तो कोई भी स्टेटमेंट भी बोलते हैं तो बड़े सॉफ्ट वे में बोलते हैं। तो अच्छा कुछ लोग उनका तुलना जो है नुपुर से कर रहे थे, नुपुर शर्मा से। अब ज़रा जी, सोचिए नुपुर शर्मा जो है वो तो अपने हर डिबेट में वो तो सीधे मुल्ला मुल्ला ए मुल्ले करती थी। उसकी हुँ, जो साउंड थी, उसके जी, बोलने की जो बात थी, सामने वाले अपोज़िशन पे पूरी तरह से नकारात्मक शुरू से रही है। जी, उससे दिव्यकीर्ति जी की तुलना की ही नहीं जा सकती है क्योंकि डॉक्टर दिव्यकीर्ति सर जो हैं वो हमेशा से ही सॉफ्ट स्पीकर हैं और जी उनका सर, किसी धर्म विशेष से कोई वो नहीं है, वो तो तुलसीदास को भी प्रगतिशील मानते हैं, जबकि हम लोग तुलसिया को तुलसी रामभोला दुबे जो है तुलसिया वो जी, बहुत धूर्त था वो तो मतलब औरत को लेकर चीज़ों को लेकर काफ़ी गंदगी चीज़ जी, जी, उगला है, हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो उसको भी प्रगतिशील मानते हैं, ये मानते हैं कि हाँ, उसने कई चीज़ें वाल्मीकि रामायण की छोड़ दी और कुछ नई चीज़ें जोड़ी उसने, हालाँकि वो नहीं सही है। तो भी आप देखिए कि उन पर जो है प्रहार किया गया। ये प्रहार करने का मतलब ही यही है कि
कोई भी थोड़ा-सा भी कोई व्यक्ति ना बोले, समझ रहे हैं? जो जी, अच्छे पोस्ट पर गया है, अच्छे पर गया है, उसको मुँह नहीं खोलना है। ये एक इनडायरेक्ट एक मैसेज दिया जा रहा है बाकी सब लोगों को कि तुम लोग भी मत बोलो, समझ रहे हैं? तो तो यहाँ सर पे ज़रूरत जी, है बाकी सब लोगों को एक साथ आने की। जी, यहाँ पे कब तक आप छुप-छुप के उसके घर पर पत्थर पड़ा तो भई मैं नहीं बोलूँगा, मैं चुप रहूँगा, उसके पर अब मेरे बारी थोड़ी आई है, हम नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर पत्थर जी, नहीं पड़ेगा, ये सोच के कब तक चुप रहेंगे लोग? सवाल ये है ना? जी। जी, सर बिल्कुल है सर। अभी इसी समय मतलब ऐसा चल रहा है कि कोई लाइव है ना अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकता क्योंकि इतना पता नहीं उसके साथ कब क्या हो जाए। जो मतलब हुँ, न चैनल पे हुँ। आता है, जो भी व्यूअर आता है, तो उसे इतना डर रहता है, ये सत्य है सर, ठीक है? अपनी फ़ोटोज़ वगैरह लोगो वगैरह दिखा के आते हैं क्योंकि कहीं ऐसा है कि पता नहीं कौन उसको किस तरह से हीन भावना मतलब उस पे टारगेट कर दे। क्योंकि ये ऐसा ही है, संप्रदाय माहौल है सर, ऐसा नहीं है। देश के अंदर सब सही सही नहीं है, ठीक है? कोई अपनी आवाज़ उठा नहीं सकता मतलब अब ना मतलब इनडायरेक्टली तो सब कुछ कर सकते हैं, बट डायरेक्टली वो चीज़ तुम नहीं कर सकते हो, ये है सर। ठीक है दीपक गौतम। ओके। ठीक है सर, थैंक यू। जय भीम। हुँ, ओके। जय भीम।